अस्सलाम वालेकुम। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप जो है 41st साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो सेकंड सेशंस के कॉल्स है वो अभी आ रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने ने अपने 41st साइकिल के सेकंड सेशन के पीजी एडमिशन जो है ना वो अनाउंस की है, जिसकी डेडलाइन जो है इस महीने की आखिरी तारीख है, यानी 30 अक्टूबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने जो है ये साउथ इटली में है और इसमें आप लोगों के एडमिशन चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दो दो बड़ी रीज़न है। एक तो साउथ में है, वहाँ पे जो है एडमिशन डिमांड या ये कह लें कि जो भी जितने भी ब्राइट स्टूडेंट होते हैं तो वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और अब एप्लीकेशन उसकी तरफ से नहीं जा रहा होगा। तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि चूँकि लोगों के जहन में है कि जो इटालियन पीजी स्कॉलरशिप है वो उसकी जो सेशन है वो सितंबर तक होता है या अगस्त तक होता है, तो वो जो है ना ऑफलाइन हो चुके हैं और उनके जहन में यही है कि एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। तो जिनको पता चल रहा है वो मैंने उससे सजेशन है कि वो जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके एप्लीकेशन पुट करें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने जो है ये 6 डिफरेंट पीजी प्रोग्राम्स के अंदर अपने जो इसकी एडमिशन है या स्कॉलरशिप है वो ओपन है। वो है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, फूड साइंसेज, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंसेज, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशन मेडिकल साइंसेज। इन 6 सब्जेक्ट्स के दरमियान जो है के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप सफ़र कर रहे हैं। इसमें आप लोगों की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगी और आपको मंथली जो है ना अलाउंस मंथली स्टेपन दिया जाएगा जो 1200 यूरो होते हैं, जो मोर देन इनफ होते हैं इटली में रहने के लिए। और ज़्यादातर आप उसमें बचत भी कर सकते हैं। अच्छा खासा अमाउंट होता है क्योंकि इटली जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया या नीदरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री जितने हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनकी तरह जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप जो है वो ये जो 1200 यूरो होते हैं मोर देन इनफ होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस जो है जो स्कॉलरशिप ओपन है उसकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और उसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन पुट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी, जिसको आप जहन में रख के इसके लिए एप्लीकेशन पुट करें और अपने आप की खुद असेसमेंट करें और देखें कि आपके पास उस के हिसाब से कौन से डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ दिखाने वाला। अच्छा जी, तो ये है कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू डॉक्टर 41st साइकिल सेकंड सेशन। ये देखिए यहाँ से सीधा सीधा लिखा हुआ है सेकंड सेशन की जो है यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने की पीजी एडमिशन जो है वो ओपन है। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर ये प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने, कंप्यूटर साइंस एंड एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट से प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम जिसका मैंने जिक्र किया। तो ये वो प्रोग्राम है, शीट है, ये हर प्रोग्राम्स का अपना शीट है। और इसको आप खोलेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शीट के अंदर आपको मिलेंगी। और इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर उसकी सिलेक्शन जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसको देख के आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से आप लोगों ने अपलोड करना है। और आप लोगों ने ये देखना है कि किस डॉक्यूमेंट्स को वो कितने पॉइंट्स दे रहे हैं और वो आप लोगों के पास है या नहीं है या कितना अच्छा आप उसको बना सकते हैं। तो ये इसका जो प्रोग्राम का जो है इंफॉर्मेशन शीट है। तो ये टॉपिक्स है जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इस यूनिवर्सिटी में जो है ना वो पढ़ाए जाते हैं या इसके अंदर रिसर्च किया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं। वो इसी एग्जैक्टली इस टॉपिक के अंदर के ऊपर जो है वो प्रपोजल बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये तो ब्रॉडर टॉपिक्स है। और आपको जो प्रपोजल होता है जो आपने बनाया हुआ है या आप बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर आप बना रहे हैं तो वो इसमें से किसी न किसी के साथ तो ज़रूर मैच करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसमें किसी के साथ भी मैच नहीं करता। तो आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास जो भी प्रपोजल है वो ठीक है, आपने इनके साथ जो है ना इस इधर अटैच करके जो है सबमिट करना होता है, ठीक है? तो ये चूँकि इटालियन में है, मैं देखता हूँ कि इसकी कोई इंग्लिश वर्ज़न है कि नहीं है। तो फिर ये इंग्लिश वर्ज़न यहाँ पर है। तो हम देखते हैं इंग्लिश वर्ज़न इसकी। और इंग्लिश वर्ज़न की खोल के इसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं, ठीक है? ये वही शीट है कंप्यूटर साइंसेज़ वाला। तो ये प्रोग्राम वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप इस प्रोग्राम की, इस पीजी प्रोग्राम की डिटेल जो है अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके लिए जो जनरल क्राइटेरिया है रिक्वायरमेंट, वो आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में भी यही है, आपको जो सबमिट करने एप्लीकेशन के दौरान वो आपको एक मास्टर डिग्री, सीवी आपको सबमिट करनी है, ठीक है।
कॉपी ऑफ द वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो भी आपका पासपोर्ट ज़्यादातर चलता है, जो बाहर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट डेटेड एंड साइंड रेफर टू द रिसर्च टॉपिक्स एंड टू बी रिसर्च प्रोग्राम लिस्टेड। आप लोगों ने 5,000 से लेकर 10,000 कैरेक्टर्स के अंदर जो है ना एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आप लोगों ने सबमिट करना है। ये कैरेक्टर्स है, याद रखना, ये वर्ड्स नहीं है, तो कैरेक्टर्स इतने नहीं होते, छोटे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 पेजेस का जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, वो मोर देन इनफ होता है। 6-7-8 पेजेस का भी हो जाए, मसला नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो है आपका रिसर्च आइडिया होता है, रिसर्च कंटेंट होते हैं, रिसर्च इशू होता है जो आप एड्रेस कर रहे हैं और कैसे एड्रेस करेंगे, वो मैटर करता है ज़्यादातर। जो जो वर्डिंग जो लिमिट है उसकी आप लोग ख्याल रखें, अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे मसला नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों के पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो एक की जो है डॉक्यूमेंट होता है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान में याद रखना है। पब्लिकेशंस मैक्सिमम 3, लेकिन ये जो है इधर यहाँ से देख ले। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी इवैल्यूएटेड, ये ऑप्शनल है, याद रखें ये ऑप्शनल है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि पीएचडी के लिए जो है पब्लिकेशन लाजमी है, तो लाजमी नहीं है। मैं हर दफ़ा हमेशा से कहता रहता हूँ कि पब्लिकेशन पीएचडी एडमिशन के लिए कहीं पे भी जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं और आपके सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है। अगर नहीं है तो ये नहीं कि आप एप्लीकेशन पुट नहीं कर सकते और आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। बगैर पब्लिकेशन के भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने अपना चांस लेना है। रेफरेंस रिकमेंडेशन लेटर आपको 2 चाहिए, तो ये भी ऑप्शनल है और उसके भी पॉइंट्स है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पब्लिकेशन अगर किसी के पास है तो वो ज़रूर अटैच करे, और रिकमेंडेशन लेटर तो हर सूरत आप लोग जो है वो अपने प्रीवियस प्रोफेसर से लेके, और मास्टर थीसिस के भी अपने पॉइंट्स है ये, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने अपने एप्लीकेशन के साथ जो है वो अटैच करनी है, ठीक हो गया। ये उसकी अपॉइंटमेंट मेंबर जो सिलेक्शन कमेटी है, इसको भी आप इन प्रोफेसर्स के प्रोफाइल पे जाए देखे कि ये लोग किस एरिया में काम करते हैं, और उनका तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा कि क्योंकि इन्हीं में से आपका एक सुपरवाइजर निकलेगा, ठीक है। तो जो है आप इसके एरिया में प्रपोजल बनाए तो वो और अच्छा होता है। आपको ये आपको सिलेक्शन में जो है हेल्प आउट कर सकता है। ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द टाइटल्स, सीवी जो है, सीवी के कितने मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड मास्टर थीसिस, इन दो चीज़ों के जो है 20 पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों ने जो है मास्टर थीसिस का, चूँकि आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट जो है सबमिट करना है, तो कोशिश करें, अगर आप लोगों ने मास्टर थीसिस के दौरान अच्छा नहीं बनाया तो खैर है, लेकिन अब जो आप सबमिट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको रिवाइज़ करें और बेहतरीन से बेहतरीन उसको सबमिट करें, ताकि आपके उसमें से पॉइंट्स ज़्यादा निकल आए, ठीक है। और सीवी को भी हमेशा से जो है आप लोग यूरोपास फॉर्मेट में बनाएँ, और आपके पास जितनी भी चीज़ें उसमें डालें, ओवरलोड करें, लोड करें सीवी को, ओवरलोड तो नहीं, लोड करें, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो उसमें नज़र, सीवी में नज़र आनी चाहिए, और ख़ासकर आप सर्टिफिकेशन करें, छोटे-छोटे कोर्सेज़ है वो सीवी में मेंशन करें। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए 10 पॉइंट्स है, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट, साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीवी के ज़्यादा पॉइंट्स हैं, और इन रिसर्च प्रोजेक्ट, साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड रिकमेंडेशन लेटर्स के फिर भी 10 पॉइंट्स हैं, आप लोगों ने एक पॉइंट्स भी नहीं मिस करना। तो ये सारी चीज़ें जितनी अच्छी आप सबमिट करेंगे उतनी आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और वही यही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इंटरव्यू तक लेके जाएंगे, ठीक है। फिर ओरल एग्जामिनेशन है, 20 रिटन टेस्ट अबाउट फंडामेंटल टॉपिक्स इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे जो है 50 पॉइंट्स किसी ओरल एग्जामिनेशंस के हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है कुछ मेंशन है कि कहीं पे कि जो है वो इन पर्सन होगा, लेकिन ये है कि आप वो चूँकि बाहर के कैंडिडेट है, इंटरनेशनल है, आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं है यहाँ के, तो आप जो है रिक्वेस्ट डालेंगे सिलेक्शन कमेटी को कि चूँकि मैं जो है परमानेंट रेजिडेंट नहीं हूँ इटली में या यूरोप में, तो मैं जो है नहीं आ सकता इन पर्सन। तो वो आपको डेफिनेटली 110% श्योर कि वो आपको लोगों के लिए इंटरव्यू अरेंज करेंगे, और आप इस कंपटीशन में जो है ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप लोगों ने इसको देख के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, और इस हिसाब से आप लोगों ने सबमिट करना है, तो ये आप लोगों के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, सिलेक्शन चांसेस। एक एक और चीज़ याद रखना कि जो जितने भी पीजी प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। यहाँ पे देखें तो देखो, ये सीवी को 2 पॉइंट 11 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। और साइंटिफिक पब्लिकेशन 2 पॉइंट दे रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थीसिस को 3 पॉइंट दे रहे हैं, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को 2 पॉइंट, और मैक्सिमम रिसर्च प्रोजेक्ट थी। तो हर जो पीजी प्रोग्राम है उन्होंने अपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रखा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, चीज़ें वही है, डॉक्यूमेंट्स वही है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स है वो उन्होंने डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहाँ पे आप देखें तो सीवी को ये 10 पॉइंट देख रहे हैं, और रिसर्च प्रोजेक्ट को 14 पॉइंट। ये जो प्रोग्राम है ये कौन सा प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट को दे रहा है। ये कौन सा प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम इनपुट साइंसेज। तो आप लोगों का जितना प्रपोजल अच्छा होगा उतना आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, और उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन चांसेस वो बढ़ सकती है।
तो इन चीज़ों को सिलेक्शन क्राइटेरिया इन डॉक्यूमेंट्स को देख के आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और सबमिट करने हैं। तो आई होप कि आप लोग जितना अच्छा बनाएँगे उतना आपके जो है ना सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई करें और जो है यूनिवर्सिटी ऑफ उदीने में अपना पीजी प्रोग्राम जो है ना वो कंप्लीट करें। और इसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपका यहाँ पर है आई थिंक कहीं पे है, यहाँ पे ये नहीं, ये तो ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल है कि आप लोगों ने कैसे एप्लीकेशन जो है ना पुट करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? ये वही है उसी तरह जिस तरह पहले आप करते थे, आप उसके साइट पे जाएँगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप लोगों को ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेंगे, उसी को यूज़ करके तो फिर जो है आपको हुँ, आप जो है अपना एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है? ये कहीं और लेके जा रहे हैं मुझे, तो इतना ही है। इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में जो है ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। बहुत शुक्रिया।